हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक्स होगा आज वेरिएबल्स और कांस्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होने वाला है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ओके, ध्यान रखें। तो डेफिनेशंस आपको लिखनी है और एग्जांपल आपको लिखने होंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है वेरिएबल्स। ए वेरिएबल्स इन सी इज ए नेम मेमोरी लोकेशन। देखो, जैसे आप कोई वेरिएबल्स बनाते हो तो वो कहीं पर तो स्टोर होता है। जैसे मान लो वो मेमोरी में इस बॉक्स के अंदर सेव होगा। ऐसे ऐसे बॉक्स है मेमोरी में, बहुत सारे। ठीक है, तो इस किसी एक बॉक्स के अंदर सेव होगा। उस बॉक्स का नाम रख दिया गया है ए, बी, सी, कुछ भी रख सकते हो, जो भी वेरिएबल्स का नाम होगा। तो वेरिएबल्स क्या है, इन नेम मेमोरी लोकेशन, जहां पर डेटा सेव होगा उस लोकेशन का नाम है। टू स्टोर डेटा, द वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल्स कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। ओके, ये चीजें होती है वेरिएबल्स की डेफिनेशन। एक तरीके से और कह सकते हैं, वेरिएबल लाइक ए कंटेनर दैट होल्ड ए डेटा या स्टोर डेटा। ठीक है, एक कंटेनर की तरह है, एक बॉक्स की तरह है वेरिएबल्स, जो कि डेटा को होल्ड करके रखता। बस ये समझ लो। ठीक है, ये वेरिएबल्स की डेफिनेशंस होती है, या जो मैंने आपको बोली है वो भी लिख दो। वेरिएबल लाइक ए कंटेनर दैट इज होल्ड ए डेटा, ये चीजें लिख दो, या फिर जो यहाँ पर लिखी है वो लिख दो। तो ये वेरिएबल्स की डेफिनेशंस है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी आपको जैसे इंट लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको नहीं पता हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको ये समझो कि अभी है ही नहीं, जब हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगी इसलिए। ठीक है, इंट एज इक्वल 25। इंटीजर क्या है, ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स, ये क्या है, वेरिएबल है। ओके, ये क्या है, वैल्यू। ठीक है, देखो इंट डेटा टाइप क्या होते हैं कि एज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, स्ट्रिंग होगी, कैरेक्टर होगी। ठीक है, जो भी होगी उन चीजों को बताता है। जैसे कि इंटीजर मिला तो इसके अंदर नंबर ही आएंगे, और वो भी कंप्लीट नंबर, नो कि पॉइंट वाले। ठीक है, इंटीजर एज इक्वल टू 25, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल्स हो गया। इंट क्या है, डेटा टाइप्स है। एज क्या है, वेरिएबल नेम है। 25 क्या है, वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, एज नाम का एक बॉक्स होगा। जैसे ये बॉक्स है, इसका नाम एज हो चुका है, इसके अंदर। ओके, ये क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। आगे चलते हैं हम। वेरिएबल्स बनाने के कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं कि किसी भी नाम से हमने वेरिएबल बना रहे। जैसे हमने अभी एज नाम से वेरिएबल बना रखा, क्लियर है। तो ये समझो, किसी भी नाम से, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम ठा करके आपने रख दिया, ए बी सी, कुछ भी नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो। उसकी भी रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, और यही रूल्स बहुत जगह फॉलो होते हैं। जैसे क्लास के नेम में, फंक्शन के नेम में, सब जगह, बहुत जगह ये रूल्स फॉलो होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। और एक चीज और बता दो, ये रूल सिर्फ सी में काम नहीं करते, सेम एज इट इज सभी लैंग्वेज में यही रूल है। ठीक है, तो मैं जो आपका बेस रेडी कर रहा हूं, सिर्फ सी प्रोग्रामिंग के लिए नहीं कर रहा हूं, सभी प्रोग्रामिंग के लिए मैं आपका बेस। ठीक है, आप पाइथन पढ़ोगे, यही सेम रूल फॉलो होंगे। आप जावा पढ़ोगे, सेम होंगे। ठीक है, तो रूल यही होंगे वेरिएबल्स का नाम डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं पहला रूल क्या है। वेरिएबल्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल्स के नाम में 3 ही चीजें हो सकती है। क्या क्या बताई गई है, लेटर, ठीक है, डिजिट यानी कि 1 2 3, और अंडरस्कोर। 3 चीजें हो सकती है। अगर मैं कहूं कि क्या ये वेरिएबल्स का नाम वैलिड है, @ h, क्या ये वैलिड नेम है,
जितने भी ये कह रहे हैं कि ये वैलिड है, नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्लियर है? ये वैलिड नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, वेरिएबल्स के नेम में तीन चीजें हो सकती, लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। भाई लेटर तो मिला, चलो ओके है, ये भी, ये क्या है, एट द रेट, ना ये लेटर है, ना ये डिजिट है, ना ये अंडरस्कोर है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, तो समझे? क्लियर है? अब बात आ जाती है, कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। वेरिएबल्स का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि वेरिएबल्स का नेम 1 2 3 कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं 1R, क्या ये वेरिएबल्स का नेम वैलिड है? नहीं, तो क्योंकि डिजिट पहले आ रही है। डिजिट अलाउ है बट स्टार्टिंग में अलाउ नहीं है। अगर मैं ये कहूं R1, हाँ ये सही है, ये सही है, इस नाम से वेरिएबल्स का नेम हमारा हो सकता है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, स्पेस आर नॉट अलाउ। वेरिएबल्स के नेम में स्पेस भी अलाउ नहीं है। अगर मैं कहता हूं आर स्पेस एच, क्या ये वेरिएबल का नेम वैलिड है? नहीं, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी अलाउ नहीं है, यानी कि कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउ ही नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ दो। स्पेशल कैरेक्टर में सब कुछ आ जाते हैं, एट द रेट, डैश, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई का साइन, डॉलर का साइन, ये सब क्या आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर में आ जाते हैं। वेरिएबल्स के नेम में दो ही चीजें होंगी, लेटर होगा, डिजिट होगा और अंडरस्कोर होगा, तीन चीजें होंगी। स्पेशल कैरेक्टर में से भी सिर्फ अंडरस्कोर लिया गया और कुछ नहीं। एट द रेट हुआ, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ, कुछ भी अलाउ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउ एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को छोड़ करके कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं हो। ठीक है, जी क्लियर है? सी कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल नेम। देखो कीवर्ड्स के नाम में भी हम कोई वेरिएबल्स नहीं रख सकते। जैसे एक कीवर्ड है इफ, इफ नाम से आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। एल्स है, एल्स नाम से आप कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर ये बात करते हैं आप, सेम चीज की बात करते हैं पाइथन में, पाइथन में भी सेम है, बट यहां पर क्या आ जाता, पाइथन कीवर्ड, बाकी सेम है। ठीक है, अब आ जाती है यहां पर बात, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम क्या है, केस सेंसिटिव है, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में डिफरेंस होगा, ये अलग है और ये अलग है। डन, ये चीजें आपको समझ में आएगी। उसके बाद क्या होता है, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव। मीनिंगफुल होना चाहिए। मान लो एक चीज ये बताओ, हमें किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, तो अगर मैं इस तरीके से वेरिएबल का नाम रखूं तो क्या ये बढ़िया रहेगा? हाँ? अगर मैं आर रखूं, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है? मुझे किसी का नेम स्टोर करना है, अगर मैं कहता हूं इक्वल टू नेम डाल दो भाई डबल कोट्स में, रोहित, क्या मुझे पता चला ये क्या है? अगर मैं इसकी जगह ये रखता नेम, हालांकि ये वैलिड है भाई, ओके है, बट पता तो नहीं चल रहा ना। अगर मैं कहूं डायरेक्ट नेम, ये तो ओके है, समझे बात को? तो ये पॉइंट जरूरी नहीं है, बट चीजें क्या होती हैं कि समझ में भी तो आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए नेम। क्लियर है? तो ये रूल सभी लैंग्वेज में फॉलो होंगे। एक पढ़ लो, जो बच्चे ये कहते हैं कि मुझे तो जावा सीखनी है, मुझे सी सीखनी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वही जावा में भी यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग हो सकता है, ज्यादातर मतलब उतना अलग नहीं, सिर्फ एक दो पॉइंट अलग हो सकता है। अगर आप पाइथन की बात करोगे तो एक पॉइंट इसमें अलग हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं कि 100% अलग है, 80% सेम है ये पॉइंट भी सभी लैंग्वेज, थ्योरी तो सेम ही होंगी। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग द स्कोप, यानी कि वेरिएबल्स को क्लासिफाइड किया गया है। एक तो पहला पॉइंट होगा स्कोप का, दूसरा होगा स्टोरेज,
और तीसरा होगा लाइफ टाइम। इनके अकॉर्डिंग वेरिएबल्स को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल्स। देखो ये सेम है, ये सभी लैंग्वेज में सेम होगा। ठीक है, देखो ए लोकल वेरिएबल्स, ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन, जिसके भी आगे ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिख जाए, जिसमें नेम के आगे है, तो ये क्या होता है, फंक्शन। तो अगर कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है, ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन या ब्लॉक, इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल। अगर किसी ब्लॉक के अंदर, जैसे करली ब्रैकेट्स में कोई ब्लॉक है, कोई वेरिएबल्स करली ब्रैकेट्स के अंदर एग्जीक्यूट हुआ है या डिक्लेयर हुआ है या फंक्शन के अंदर, तो उसको क्या बोला जाएगा, लोकल वेरिएबल। का नाम क्या होगा, लोकल वेरिएबल, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो ये एक वेरिएबल है इंट एज नाम से, इंट एज इक्वल टू 25। तो ये कैसा वेरिएबल हुआ, ये कैसा हुआ, लोकल वेरिएबल। समझे बात को। अब लोकल वेरिएबल है तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि लोकल वेरिएबल्स क्या क्या होता है। लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन के अंदर बनेगा उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर है। मतलब जिस फंक्शन के अंदर बनेगा उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, उसके बाहर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं। समझ में आई बात। जिस फंक्शन के अंदर बना है उसी के अंदर तक वो है, उसके बाद वो है ही नहीं कहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, चीजें समझ में आई। ये होता है लोकल वेरिएबल। प्रिंट है परसेंटेज डी एज रिटर्न। मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिखाया था। सब प्रोग्राम वहीं पर रन होंगे ये। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक बार और बता देता हूं आपको। गूगल क्रोम ओपन करोगे, यहां पर जाओगे ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, टाइप करोगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन सी कंपाइलर सर्च करोगे, पहली वाली वेबसाइट आएगी ये प्रोग्रामिंग। ठीक है, यहां पर जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो एक स्ट्रक्चर आता है बना बनाया, इसी के अंदर आप मेन फंक्शन के अंदर लिखो, चाहो तो डिलीट करके खुद से लिख लो। जैसे मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैंने किया, यहाँ पर एंटर किया, इंट एज इक्वल टू 25। ठीक है, अभी प्रैक्टिस आप करना डेटा टाइप्स के बाद, क्योंकि आपको डेटा टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको स्पेसिफायर क्लियर हो जाएंगे क्या प्रिंट करना है। अगर मुझे इस एज को प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ। एफ का मतलब होता है फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट, राइट। के अंदर मुझे क्या प्रिंट करना है, डिजिट। डिजिट है ना, इंटीजर प्रिंट करना है, तो इंटीजर के लिए लिखा जाता है स्पेसिफायर परसेंटेज डे। ओके, ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हम डिजिट प्रिंट कर रहे हैं, कोमा। अब किसको प्रिंट करना चाहते हैं हम, एज को। ठीक है, सेम है। देखो आ चुका है 25। अब देखो एक चीज और होती है यहां पर, स्लैश एन, बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश एन। रुको एक मिनट। ठीक है, यहां पर आएगा बैक स्लैश। हाँ देखो, परसेंटेज डी से पहले हमने बैक स्लैश एन यूज किया है, तो 25 कहां पर आया, न्यू लाइन। ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन कंपाइलर पर। ओके, आगे चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मैंने अभी बताया, लोकल वेरिएबल को जिस फंक्शन के अंदर बनेगा उसी फंक्शन के अंदर तक वो यूज हो सकता है, उसके बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो पहला पॉइंट क्या है, डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन ब्लॉक। ये प्रॉपर्टीज है। कैन नॉर्मली बी एक्सेस ओनली विद इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर नहीं। इट्स स्कोप लिमिटेड,
भाई वो फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, तो स्कोप तो लिमिटेड है ही, ठीक है। लोकल ऑटोमेटिव वेरिएबल्स आर क्रिएटिव व्हेन एग्जीक्यूशन एंटर देयर ब्लॉक्स एंड कीज टू एग्जिस्ट व्हेन इट्स लीव, ठीक है। बहुत सारी चीजें फंक्शन के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो ये फंक्शन बनाया है, कहीं पर आपने फंक्शन को कॉल करोगे तो ये तो खुद ही यूज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, तो बस इतना ध्यान रखना, एक मेन पॉइंट यहाँ पर यही है, जिस फंक्शन के अंदर बनेगा उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है, उसके बारे में उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल्स भी सभी लैंग्वेज में होते हैं। ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑल फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी फंक्शन के अंदर ना बने, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, जो फंक्शन के बाहर होंगे उनको बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल, इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। देखो आउटसाइड ऑल फंक्शन, सभी फंक्शन के बाद, जैसे यहां पर हैश इंक्लूड stdio.h, देखो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, पहला वाला इंट मेन फंक्शन के अंदर था, ये फंक्शन के बाहर। इंट काउंट 10, ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं इसके, इसको रन करना समझ में आएगा। डिक्लेयर्ड आउटसाइड फंक्शन, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाएगा। देखो इसका स्कोप यहां पर बनाया हमने, प्रिंट कहां पर कर लिया, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। हैज फाइल स्कोप बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कैन बी एक्सेस बाय फंक्शन, फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो इन द सेम सोर्स फाइल अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन लिंक, ओके। एग्जिस्ट फॉर द एंटायर एग्जीक्यूशन, पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान ये एग्जिस्ट करता है, पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हो, बस यही डिफरेंस है। उसको एक फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, यहाँ इसको कहीं पर भी यूज कर लो पूरे प्रोग्राम, ओके। ये होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। अब बात आती है स्टैटिक वेरिएबल्स की, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है। ए वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड्स, अगर किसी वेरिएबल्स को स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसको स्टैटिक कीवर्ड बोलेंगे, स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड्स का यूज करके किसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसको स्टैटिक वेरिएबल्स बोला जाएगा, ठीक है। देखो जैसे हैश इंक्लूड वॉइड काउंटर, एक मेथड बनाया आपने, और सॉरी फंक्शन, ये एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। यहां पर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखो इंट काउंट, ये नॉर्मली कर रहे थे हम, देखो इसको क्या किया, स्टैटिक, ये फिक्स है, ये क्या हो गया, फिक्स हो चुका है। काउंट प्लस प्लस, यानी कि काउंट को आप इंक्रीमेंट कर रहे हो एक, तो काउंट में एक ऐड हो जाएगा। एक बार कॉल किया तो काउंट में एक ऐड हुआ, 2 बार 3 बार, तो इसलिए 1 2 3 का आउटपुट आ रहा है। फंक्शन कैसे बनते हैं वो चीजें आ जाएगी आपको, अभी फंक्शन बनाना ही नहीं आता पूरा, ठीक है, अभी आप सिर्फ सीख रहे हो। तो ये चीजें स्टैटिक वेरिएबल्स आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना, अभी जब इसका टाइम आएगा आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग फेस नहीं है, यहाँ पर फंक्शन भी बनाने पड़ रहे हैं, काउंट प्लस प्लस ऑपरेटर भी यूज हो रहे हैं, स्पेसिफायर भी यूज हो रहे हैं। तो जब ये वेरिएबल्स का एक टाइप था, मैंने इसलिए इसको बताया, अगर मैं इसको छोड़ देता आप कहते हैं कि पूरे वेरिएबल्स के टाइप बताए ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वही क्या होते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स से हमने सब कुछ पढ़ रखा है, उसी से पहले क्या लगा दिया जाए, अगर ऑटो लगा दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हो जाएंगे। ऑटो इज रेयरली रिटर्न एक्सप्लिसिटली बिकॉज लोकल वेरिएबल आर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। अगर आप किसी वेरिएबल्स के पहले ऑटो नहीं लगा रहे हो और वो लोकल है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटो ही है, आप ऑटो लिखो या मत लिखो, ठीक है। ये ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होता है। एक होता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ये क्या होता है, किसी अदर फाइल का वेरिएबल्स है, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कि एक फाइल है rohit.c, एक है raja.c, ठीक है, एक है rohit.c, एक है raja.c। देन अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल्स है राजा के अंदर a, इसको मैं इसके अंदर यूज करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वेरिएबल। तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल वेरिएबल, राइट। जैसे यहां पर एग्जांपल भी है ना, दी एक्सटर्न
कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल दैट इज डिफाइंड एल्सवेयर कॉमनली इन अनदर सोर्स फाइल, किसी अदर फाइल के अंदर। जैसे फाइल 1.c में एक वेरिएबल्स है वैल्यू नाम से, फाइल डॉट सी में अगर उसको यूज करना है तो एक्सटेंड इंट वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइल 1 का कोई वेरिएबल्स है, ठीक है। एक्सटर्नल टेल द कंपाइलर दैट वेरिएबल एग्जिस्ट एल्सवेयर, वो कहीं और पर एग्जिस्ट करता है। समझ में आई चीजें? तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स होता है। बात आती है कांस्टेंट की, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट? इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। कांस्टेंट क्या होती है, एक वैल्यू होती है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसको चेंज नहीं किया जा सकता कांस्टेंट। ओके, आगे क्या है, कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट के पास फिक्स वैल्यू होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ उससे कम कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कैन बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। कांस्टेंट कैन बी, कांस्टेंट इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है या स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल, जैसे हैश इंक्लूड इंट मेन, इसको रन करके देखना, इसकी प्रैक्टिस करना। इंट मेन कांस्टेंट इंट मैक्स, देखो कॉन्स्ट लिख दिया किसी एक वेरिएबल से, लोकल वेरिएबल है एक, इससे पहले क्या लिख दिया गया है, कॉन्स्ट। तो ये अब इस मैक्स की वैल्यू को ना ही ऐड कर सकते इसमें, ना ही कुछ घटा सकते, ठीक है। तो मैक्स के पास हमेशा 100 ही रहेगा इस प्रोग्राम में, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो सिर्फ फिक्स रहेगा। ओके, ठीक है। कॉन्स्ट इंट मैक्स इक्वल टू 100, प्रिंट परसेंटेज डी मैक्स रिटर्न 0, आउटपुट 100, राइट। क्लियर है? आगे आ जाओ, ये चीजें क्लियर हो चुकी है, तो कांस्टेंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर करी है, अच्छे से हमने वेरिएबल्स को क्लियर किया है, कांस्टेंट को क्लियर किया है। रन करके देखना, मैंने आपको बताया कि कहाँ पर रन होगा, ठीक है, कैसे रन होगा, ये चीजें ही मैंने बताई है, तो प्रैक्टिस करो। रन नहीं होता, कोई भी डाउट आता है कमेंट करो, पूछो, मैं बताऊंगा, ठीक है। कर लो तो सही, बताओ तो सही, पता तो चलेगा नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल बताओ, बेझिझक बताओ, मैं अगली वीडियो में उसको समझा दूंगा, उसको बता दूंगा और आगे के लिए उसको सही कर लूँ, ठीक है। क्लियर है चीजें? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ थैंक यू।